Assalamu alaikum students. Welcome to lesson number 17 of Learn English in Urdu tutorials. आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, ये हमारी आदत होती है कि जब हम नया घर लेते हैं या नए घर में जाते हैं तो उस घर के बारे में हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों को उसके बारे में डिटेल्स देना चाहते हैं, या फिर अगर हमारा कोई दोस्त या हमारे कोई अहबाब नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नई जगह जा रहे हैं, तो हम उनसे डिटेल्स लेना पसंद करते हैं. तो आज के लेसन में हम ये देखेंगे कि अगर हम नए घर में जा रहे हैं और हमारा कोई दोस्त इंटरेस्टेड है उस घर की डिटेल्स लेने में, तो हमने किस तरह से आंसर्स करने हैं. और अगर हमारा कोई दोस्त, हमारे रिश्तेदार, अहबाब किसी नई जगह जा रहे हैं, किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमने उनसे क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. तो आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं. टाइटल है आज के लेसन का मूविंग टू अ न्यू हाउस. ज़ाहिर है, जब आप घर के बारे में सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि घर किस तरह का है, किस तरह का वो नया घर है जहाँ पर आप शिफ्ट होके जा रहे हैं. तो उसको आप अंग्रेज़ी में इस तरह से पूछेंगे, How is your new house? How is your new house? आपका नया घर कैसा है? How is your new house? या फिर आप इसी सवाल को इस तरह से कहेंगे, How is the new house? नया घर कैसा है? How is the new house? नया घर कैसा है? या अगर आप थोड़े लेस फॉर्मल अंदाज में पूछना चाहते हैं, एक गपशपी अंदाज में पूछना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं, हाउ इज़ द न्यू प्लेस? नई जगह कैसी है? ज़ाहिर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो नई जगह है, तो नई जगह कैसी है. अब इन तीनों सवालों में फ़र्क क्या है? हाउ इज़ योर न्यू हाउस? आपका नया घर कैसा है? आपका नया घर कैसा है. दूसरी तरह, हाउ इज़ द न्यू हाउस? नया घर कैसा है? और हाउ इज़ द न्यू प्लेस? नई जगह कैसी है. अब इन तीनों सवालों में, इन तीनों तरीक़ों में थोड़ा सा फ़र्क है. जैसा कि उर्दू ज़ुबान में होता है, हम एक ही सवाल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछते हैं. यहाँ भी हम इसी तरह से कर सकते हैं. जो भी हमें ईजी लगे हम वो सेंटेंस या वो तरीक़ा क्वेश्चन करने का अडॉप्ट कर सकते हैं. तो आंसर में जिस तरह का भी नया घर होगा वो बता दिया जाएगा, या आप बताएंगे, या आपका दोस्त जिससे आपकी बातचीत हो रही है वो बताएगा. द न्यू हाउस इज़ प्रीटी लवली. द न्यू हाउस इज़ प्रीटी लवली. नया घर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है. द न्यू हाउस इज़ प्रीटी लवली. नया घर काफ़ी प्यारा है. या फिर द न्यू हाउस इज़ क्वाइट एरी. नया घर काफ़ी हवादार है. द न्यू हाउस इज़ क्वाइट एरी. नया घर काफ़ी हवादार है. और द न्यू हाउस इज़ वेरी बिग. अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो पहले एक छोटा घर था, या आपका दोस्त किसी छोटे घर में रह रहा था और अब वो किसी नए बड़े घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आप कहेंगे द न्यू हाउस इज़ वेरी बिग. द न्यू हाउस इज़ वेरी बिग. नया घर काफ़ी वसी है, काफ़ी बड़ा है. या आप कहेंगे द न्यू हाउस इज़ एडिक्वेट. द न्यू हाउस इज़ एडिक्वेट. एडिक्वेट कहते हैं मुनासिब है, ठीक है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक है. द न्यू हाउस इज़ एडिक्वेट. और माई न्यू हाउस इज़ नॉट वेरी बिग. मेरा नया घर इतना बड़ा नहीं है. आप पहले जिस घर में थे वो काफ़ी बड़ा था, नया घर इतना बड़ा नहीं है, तो आप कहेंगे माई न्यू हाउस इज़ नॉट वेरी बिग. एंड Our new house is much bigger than this one. या आपका नया घर इस वाले घर से बड़ा है, तो आप इसी चीज़ को इस तरह से कहेंगे, Our new house is much bigger than this one. हमारा नया घर इस वाले घर से काफ़ी बड़ा है. अब ये आपको पता लग गया कि नया घर किस तरह का है, उसमें क्या खासियत है, हवादार है, बड़ा है या कुछ छोटा है. अब उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि आपका दोस्त कब वहाँ उस नए घर में शिफ्ट हो रहा है, कब वो यहाँ से मूव कर रहे हैं. तो उसके लिए आप पूछेंगे,
When are you moving to the new house? When are you moving to the new house? आप कब नए घर में जा रहे हैं, आप कब नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं? तो we are moving to our new house next week. We are moving to our new house next week. हम अगले हफ्ते में अपने नए घर में चले जाएंगे. हम अगले हफ्ते में अपने नए घर में शिफ्टिंग कर लेंगे. या I am moving to my new place in 3 or 4 days. I am moving to my new place in 3 or 4 days. मैं अपने नए घर में अगले 3-4 दिनों के अंदर चला जाऊंगा. अगले 3-4 दिनों के अंदर मैं अपने नए घर में चला जाऊंगा. अब आपको पता लग गया कि नया घर कैसा है, शिफ्टिंग कब होगी. अब आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप पूछ लेंगे, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई? हाउ इज़ द वाटर सप्लाई? पानी की सप्लाई किस तरह की है? कोई मसला है, पानी रोज़ आता है या नहीं आता, कभी कभार आता है, या पानी किस तरह का है? तो आप पूछ लेंगे, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई? या इसी क्वेश्चन को आप इस तरह से ले लें, हाउ इज़ द वाटर सप्लाई इन योर न्यू हाउस? नए घर में वाटर सप्लाई कैसी है? आपके नए घर में वाटर सप्लाई कैसी है? और डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग वाटर सप्लाई? क्या पानी की जो सप्लाई है उसके मुताल्लिक कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे? क्या पानी का वहाँ पे कोई मसला है? अब ये तीनों सवालात जो हैं इनका जो मतलब है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये 3 डिफरेंट तरीके हैं एक ही सवाल को पूछने के. तो आंसर में आप जो भी हालात हैं वहाँ के आप बता देंगे. अब देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर. देयर इज़ नो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर. वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है. पानी की कमी नहीं है मतलब कि पानी रोज़ आता होगा, पानी की कमी नहीं है. और देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि पानी की कमी नहीं है. देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर. स्कार्सिटी कहते हैं जब किसी चीज़ में कमी आ जाती है, उसकी नॉर्मल जो एक स्टेट होती है, जो नॉर्मल और एवरेज उसकी स्टेट होती है, उसमें कमी आ जाती है तो स्कार्सिटी आ जाती है. जिस तरह से थोड़ा बहुत कहत की सूरत हाल होती है या इस तरह की, तो स्कार्सिटी ऑफ, देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर. पानी की कोई कमी नहीं है. या वाटर सप्लाई इज़ जस्ट फाइन. पानी की जो सप्लाई है वो काफ़ी ठीक ठाक है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. या वाटर इज़ सॉफ्ट. पानी जो है वो सॉफ्ट है. या वाटर इज़ हार्ड. पानी खारा है, पानी हार्ड है. वाटर इज़ हार्ड. और वी हैव अ ट्यूबवेल देयर. देयर वाटर सप्लाई इज़ रेगुलर. वी हैव अ ट्यूबवेल देयर. वाटर सप्लाई इज़ रेगुलर. हमारे पास वहाँ नए घर में ट्यूबवेल है, वहाँ पास ही में ट्यूबवेल है, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई इज़ रेगुलर. पानी मुतवातर आता है, रोज़ आता है. स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन. इसमें हमने देखा कि हमने गुफ्तगू का आगाज़ किस तरह से करना है, घर के बारे में जो बुनियादी डिटेल्स हैं वो किस तरह से लेनी है. आगे हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ मज़ीद डिटेल्स देखेंगे कि घर के बारे में जब आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं किसी नए प्लेस के बारे में तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं. आपके फीडबैक से हमें पता चल रहा है कि आप ग्रामर के लेसन्स लेना चाहते हैं और उसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड बाकी चीज़ों के बारे में आप चाहते हैं कि हम लेसन्स को इंक्लूड करें. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ये जो फर्स्ट 30 लेसन्स हैं ये कन्वर्सेशन के लेसन्स हैं और इसके बाद नेक्स्ट 30 जो लेसन्स हैं उसमें आपको इन डिटेल बेसिक ग्रामर पढ़ाई जाएगी. तो आप कोशिश करें कि जो अभी आपको बताया जा रहा है कन्वर्सेशन के बारे में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशंस में जब आपको कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस. टेक केयर.